हरे कृष्णा। अच्युत गोविंद दास, बद्रिकाश्रम राजपुरा ऑनलाइन कोर्सेज की आचार्यों टीम का सदस्य। मेरा विषय है ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। ज्योतिष शास्त्र को वेदांग भी कहते हैं और ये अकल्ट साइंस है, फुली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, बेस्ड ऑन प्लैनेट्स, नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशंस। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है गणित खंड और दूसरा का पार्ट है फलित खंड। गणित खंड को हम मैथमेटिकल पार्ट भी कहते हैं। गणित खंड में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं और जो फलित खंड है उसमें हम प्रेडिक्शंस करते हैं। किसी का हॉरोस्कोप देखकर उसमें हम बताते हैं कि इसकी लाइफ में क्या हैपन कर सकता है, क्या नहीं। तो ये हम प्रेडिक्टिव पार्ट में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गणित खंड के बारे में समझाऊंगा कि ज्योतिष में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के तहत कुंडली कैसे बनाई जाती है, फिर इस कुंडली के लिए असेंडेंट कैसे निकाला जाता है, उसमें प्लैनेट्स की पोजीशंस कैसे फाइंड की जाती है, जो 12 घर होते हैं 12 घरों की पोजीशंस कैसे फाइंड की जाती है, 12 राशियों की पोजीशंस कैसे फाइंड की जाती है, ये सारा कुछ गणित खंड में आता है। इसमें हम सारा प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो पहला पार्ट है गणित खंड, उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स है जिसके बारे में हमें पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स है जिनके बारे में हमें ज्योतिष शास्त्र सीखने से पहले ज्ञान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले सोलर सिस्टम, अर्थ, एक्लिप्टिक, अर्थ इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, सेलेस्टियल स्फीयर, सेलेस्टियल इक्वेटर, अनामशा, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, सिडिरियल टाइम। ये कुछ ऐसी टर्म्स है ज्योतिष शास्त्र सीखने से पहले हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सोलर सिस्टम में सन इज एट द सेंट्रल प्लेस। जो सूरज होता है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर तो सेंटर में सूरज है और सूरज के इर्द गिर्द बाकी 9 प्लैनेट्स होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं सबसे पहले मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में these 3 planets यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो हैज नो प्लेस। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इन तीनों प्लैनेट्स का कोई स्थान नहीं है। हाँ, इनके स्थान पर 3 एपरेंट प्लैनेट्स लिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? मून, चंद्रमा, और 2 है नोड्स होते हैं, शैडोई प्लैनेट्स कहते हैं उनको। वो होते हैं राहु और केतु। एक्चुअल में राहु केतु प्लैनेट्स नहीं है। राहु केतु जो होते हैं वो सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। दे आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सन एंड द ऑर्बिट ऑफ मून। सन और मून के ऑर्बिट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो वो क्या होते हैं? 2 प्लैनेट्स राहु और केतु होते हैं। और एक्चुअल में ये प्लैनेट्स नहीं होते। वैसे सन का भी अपना ऑर्बिट नहीं होता। तो सन का एपरेंट ऑर्बिट होता है। जो हमारी अर्थ, जैसे अर्थ का जो ऑर्बिट होता है ना, तो अर्थ के ऑर्बिट को ही हम सन का एपरेंट ऑर्बिट मानते हैं। तो मून और सन के ऑर्बिट्स
जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं राहु। एक को राहु और दूसरे को केतु कहते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। नंबर 1 इंफीरियर प्लैनेट्स एंड नंबर 2 सुपीरियर प्लैनेट्स। इंफीरियर प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है कि जो प्लैनेट्स सन और अर्थ के बीच में आते हैं, सन और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट्स होते हैं उनको हम इंफीरियर या एंटीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब सन और अर्थ में कौन कौन से आते हैं? मरकरी और वीनस। उसके बाद हमारे पास है सुपीरियर प्लैनेट्स। सुपीरियर प्लैनेट्स कौन से हैं? जो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे ये अर्थ है, अब अर्थ के ऑर्बिट के बाहर कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर द सुपीरियर प्लैनेट्स। अब इनकी क्वालिटीज भी होती है। जितने भी सुपीरियर प्लैनेट्स होते हैं उनकी 3-3 दृष्टियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में हम दृष्टियां भी होती है, ये प्लैनेट्स कौन सी दृष्टि पे देख रहा है। अब मंगल बाहरला प्लैनेट्स है, जुपिटर भी बाहर का प्लैनेट्स है और सैटर्न भी बाहर का प्लैनेट है। इनके पास एक्स्ट्रा दृष्टियां होती है, लेकिन मरकरी और वीनस के पास एक्स्ट्रा कोई दृष्टि नहीं होती। उनके पास एक ही दृष्टि होती है। जो बुध प्लैनेट है, मरकरी है, वो किसी भी प्लैनेट को 7वीं दृष्टि से देखता है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हम वैदिक शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हम 9 प्लैनेट्स तो लेते हैं, लेकिन 3 जो प्लैनेट्स होते हैं वो मून, राहु और केतु, और बाकी की जो प्लैनेट्स है मरकरी, वीनस। ठीक है, अर्थ की जगह पे हम क्या लेते हैं? मून लेते हैं। अर्थ की जगह पे क्या लेते हैं? हम मून लेते हैं, और फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न और राहु और केतु। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। सेकेंड, वी कम ऑन द अर्थ। हमारी जो धरती, इट हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, एक रोटेशन और दूसरी रेवोल्यूशन। जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है, और एक दूसरी उसकी मूवमेंट होती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक स्पिन मूवमेंट होती है अर्थ की, और दूसरी होती है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब जब हमारी अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट it appears that sun revolves around the earth from east to west। लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो सूरज है वो पूर्व से दक्षिण की ओर से होता हुआ पश्चिम की ओर मूव कर रहा है। ये सेम उसी प्रकार है जैसे हम एक ट्रेन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब ट्रेन चल रही है तो जो बाहर जो वृक्ष या पोल्स होते हैं, तो जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो ट्रीज है या जो पोल्स है ये पीछे को जा रहे हैं। तो दिस इज द एपरेंट मोशन ऑफ द पोल्स एंड द ट्रीज। तो इसी प्रकार सन तो स्टेशनरी है, सूरज मूव नहीं करता, बट सन हैज ए एपरेंट मोशन। तो हमारी धरती जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है, तो हमें ऐसा अपेयर होता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। अब बात आती है एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ की एक्सिस। द एक्सिस ऑफ द अर्थ slants at an angle of 23.5 degrees from the perpendicular to the plane of Earth's orbit। अगर हम इस फिगर में देखें तो ये नीचे क्या है, ये जो लाइन है प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट है। जो अर्थ का ऑर्बिट है उसकी प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन, और ये जो हमें दिखाई दे रहा है दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस डॉटेड लाइन इज ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट।
and this ns is the axis of the earth which slants from the perpendicular to the plane of the earth at an angle of 23.5 degrees। जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो अर्थ के जो ऑर्बिट का जो परपेंडिकुलर है उसके साथ 23.5 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती है। अब जो हमारी एक्सिस है डेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द पोल स्टार, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये जो एक्सिस होती है ये ध्रुव तारे की ओर पॉइंट करती है। तो ध्रुव तारा इधर है हमारा, जहां पे एन पॉइंट लिखा हुआ है, और ये जो एक्सिस है तो ये अर्थ का जो स्फीयर है, ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो ये एक्सिस जो है वो अर्थ के स्फीयर को दो पॉइंट्स पे मीट करती है, एक पॉइंट एन और दूसरा पॉइंट एस पे मीट करती है। और एन और एस इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं हम साउथ पोल। तो ये अर्थ की एक्सिस है। नाउ वी कम ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ये एक प्लेन है, ग्रीन स्केच से मैंने बनाई हुई। इफ वी ड्रा ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है। अगर कोई प्लेन अर्थ के सेंटर से हम पास करें एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द अर्थ, वो प्लेन जो है अर्थ के सेंटर से पास करे और अर्थ की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो दैट प्लेन कट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ए सर्कल। तो ये एक सर्कल में इसको कट करेगी प्लेन, एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल, और इसका नाम है इक्वेटर ऑफ द अर्थ, अर्थ्स इक्वेटर। दिस सर्कल इज कॉल्ड द अर्थ्स इक्वेटर। मैंने एरो से आपको शो किया हुआ है अर्थ्स इक्वेटर। दिस सर्कल इज द अर्थ इक्वेटर। नाउ वी कम ऑन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है? When the plane passes through the center of the circle, अर्थ के सेंटर से जब प्लेन पास करती है, वो प्लेन अर्थ को दो भागों में बांटती है। हमने देखा है एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। प्लेन अर्थ के सेंटर से पास की तो उसने अर्थ को दो भागों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को कहते हैं दो हेमिस्फीयर्स में बांटती है। हेमिस्फीयर्स मीन आधे स्फीयर्स। दो आधे स्फीयर्स में, आधे गोलों में उसको बांट देती है। जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड दिस वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दीज टू आर द हेमिस्फीयर्स। आज हमने ज्योतिष की जो कुछ टर्म्स है उसके बारे में जानकारी हासिल की। जैसे हमने आज सीखा सोलर सिस्टम क्या होता है, अर्थ क्या है, अर्थ की रोटेशंस क्या है, एक्सिस ऑफ अर्थ क्या है, इक्वेटर ऑफ अर्थ क्या है, हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आज हमने इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल की। नेक्स्ट टाइम और जो टर्म्स है एस्ट्रोलॉजी की, हम उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। और जब तक हमें इन टर्म्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम ज्योतिष की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है हम उनको नहीं कर सकते। इसलिए इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।